अपना दोस्त मोहम्मद रफ़ी जो इस टाइम मौजूद है थाना मनहर के एक ऐसे गाँव में ग्राम गुरेल नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो मदरसा दिया में एक जलसे का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ बच्चों का जो है यहाँ पर दस्तारबंदी की गई है। और यहाँ की जो पढ़ाने मतलब मदरसे की देखभाल भी करने वाली है, वो बेचारी दोनों आंखों से नगीना है। और इनका नाम क्या है? हाफिजा। इनका नाम जो है इनका हाफिजा। बेचारी दोनों आंखों से करीबन यहाँ करीबन 30 से 35 साल इनको पढ़ाते हुए हो चुके हैं। इनके मदरसे का नाम मदरसा रहमतुन्निसा है। और मैं इनसे पूछूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से मदरसे को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से मदरसे में अपने बच्चों को जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर मतलब अपनी तालीम हासिल उनको देना चाहती हैं। आप क्या नाम है आपका? हाफिजा रहमतुन्निसा। अच्छा, तो मैं आपसे मतलब कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जवाब उसके मतलब बताइए आप बताएं जी। आप भी यहाँ पर मदरसे में कितने दिन से पढ़ा रही हैं लगभग, और किस तरीके से पढ़ा रही हैं? तकरीबन 50 साल हो गए मदरसे पढ़ाते हुए। फिर उसके बाद हमने 10 साल हुए आलिमा का कोर्स फारसी, अरबी, इंग्लिश, हिंदी सबकी पढ़ाई से। अच्छा, सब मतलब आप यहाँ जो पढ़ा रही हैं बच्चे क्या जिस तरीके से मतलब सही तरीके से पढ़ पा रही हैं? और हर साल जो यहाँ पर क्या दस्तारबंदी की जाती है? हाँ, हर साल दस्तारबंदी होती है। अच्छा, तकरीबन कितने बच्चों की यहाँ पर दस्तारबंदी की जा रही है? पिछले साल 40 बच्चे की हुई थी, और इस साल है 35 से 36। अच्छा, तो मतलब क्या उन कम से कम 2 या 3 4 बच्चों को जिनकी दस्तारबंदी की जा रही है उनका नाम बता पाएंगे? हाँ, बता दूंगी जी। नाम बताइए। महत फातिमा। अच्छा, हजरत आप बता दीजिए। बच्चियाँ आगे होने जा रही है। शिफा है, अच्छा, फिजा है, शहरबानो है, और सना है, महक है, सोफिया है, वोफिया है, अच्छा, रुकैया है, कनीज रुकैया, कनीज आयशा है। वो सारे नाम है जिसके हमारे साथ मौजूद है इस समय। ये मौजूद है, हजरत जी मौजूद है जिनका नाम गुलाम हसन है। गुलाम हसन के इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बताते हैं। मैं इनसे भी पूछूंगा कि आज देखिए आप किस तरीके से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से मदरसे की देखभाल कर रहे हैं, और किस तरीके से मदरसा यहाँ पर चल रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत तो नहीं है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी हजरत, ये तकरीबन मदरसा 1980 से ये चलाती थी जी, और तकरीबन 2015 से मैं इस मदरसे को आगे बढ़ाने की मैंने कोशिश की इनके साथ, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, अरबी, मैथ, फारसी की तालीम पूरी की मुकम्मल। तकरीबन इस मदरसे से अब तक 100 से ज्यादा आलिमाएं फरागत पा चुकी हैं इन 10 साल के अरसे में। और ये जो औरत बैठी है इन्होंने तकरीबन इस गांव के अंदर कई हजार लड़कियों को कुरान मजीद को तालीम दी है। और ये आज अल्लाह का शुक्र है, मदरसा बहुत उरूज पर है। और दुश्वारियां परेशानी तो चलती रहती है, आती है और जाती है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। कभी परेशानी का वक्त आता, कभी खुशहाली का वक्त आता। अपनी तो यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए और परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और तालीम ही महकाती है जहनों को हमारे। तालीम का मतलब आता पढ़ाई, उसको शिक्षा कहते हैं हिंदी में। तालीम ही महकाती है जहनों को हमारे, माहौल सिखा देता है जीने का करीना। तो जीने के लिए हमें तालीम की बड़ी जरूरत है। तो मैंने ऐसे बच्चियों का सिलसिला शुरू किया जो बच्चियां कहीं पढ़ नहीं पा रही, जिनके यहाँ पढ़ाने का हिसाब से वो ऐसी बच्चियां जो पढ़ नहीं रही थी, उनको घरों से जाकर उनके वालिदैन से बात करने के बाद उन्हें दोबारा इस तरीके से उनको पढ़ाने के लिए किया ताकि वो कुछ लिखना सीखना जाए। और आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ आलिमा की कोर्स भी करती है, उसी के साथ साथ स्कूलों में जाकर तकरीबन वो बच्ची अगर आलिमा बनती है तो इंटर की भी पढ़ाई मुकम्मल कर लेती है। ये दोनों चीजें इस तरीके से लिए ताकि इनका उधर का भी सिस्टम ना और एक जागरूक फैलाया ताकि लोग शिक्षा के करीब जाए। और वो लोग चाहे वो किसी भी तरफ जाए लेकिन पढ़ाए। मेरा ये कहना है कि कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़े लेकिन हर कीमत पढ़ना चाहिए। हमारे पीर मुर्शिद सैयद अशरफ मियां की छोटी का एक नारा है कि आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं भी अब ये नारा देता हूँ कि आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी नस्लें, किसी भी नस्ल को बर्बाद करना है तो उसी को बेशिक्षक रह दिया जाए, यानी वो बेपढ़े उनको छोड़ दिया जाए तो कभी भी वो कौम आबाद नहीं हो सकती। अगर किसी कौम को आबाद करना है तो उन्हें तालीम याफ्ता कर दिया जाए ताकि उनमें शिक्षा
शिक्षा भर दी जाए। और जब शिक्षा भरी जाती है, और फिर दूसरी चीज ये है कि खवातीन औरतों के यहाँ ये होता है कि एक औरत अपने बच्चों को हमेशा टाइम देती है, तो ताकि एक ही सिलसिला चलता रहे। बहुत सारा मामला यहाँ चल रहा है और मदरसा काफी जमाने से चल रहा है और आगे ये चलाएंगी। और अल्लाह का शुक्र है, ये मुकम्मल हाफिज है। तकरीबन इन्होंने 13 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया था, तब से हर साल यहाँ रमजान मुबारक में तरावी भी पढ़ाती हैं। और तकरीबन 300 से ज्यादा खवातीन यहाँ मदरसे में ही तरावी पढ़ने के लिए आती है हर साल। और अभी आप चाहें तो कहीं से भी पूरे कुरान में से एक लफ्ज बताएं और उस एक लफ्ज से आगे ये पढ़कर आपको सुनाएंगे। कोई भी लफ्ज आप चाहें कहीं से भी सुन सकते हैं, कहीं भी आप कोई भी आयत में कोई सूरत सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। जी हजरत, तो मैं और आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि आपके जो मदरसे में मौजूद टीचर और जो मतलब आलिमा उलमा जितनी भी यहाँ पर मौजूद पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो उनके आप नाम बता पाएंगे? हाँ, मेरे पास जो यहाँ की प्रिंसिपल है वो शहरबानो है और देखभाल हाफिजा रहमतुल्लाह करती हैं। और एक शहरबानो छोटी है, 2 शहरबानों के नाम से हैं, और एक मिसबा है, एक कनीज रुकैया है, और एक कनीज मरियम है जो हिंदी इंग्लिश पढ़ाती हैं, जो कि MA की इंग्लिश है। और भी एक मौलाना पढ़ाने आती है, मौलाना आसिफ साहब, और मैं भी वक्त देता हूँ। और जैसे भी होता है हमारी भाभी है वो भी पढ़ाती है, जिसे जैसे टाइम मिलता है वो सब मदरसे में टाइम दे देते हैं अपनी मर्जी से। ये तो पूरा मुकम्मल टाइम देती है, जमाने से मदरसा चला रही है। देखिए दोस्तों, आप बन रहे हैं मदरसे में इस टाइम देख रहे हैं खबर क्या सब देख रहे हैं। कुरान की आयत सुनना चाहे तो सुनिए। उनकी तकदीर सीने मौजूद है, जिसने लाकर कलामी जाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पढ़ पढ़ के संदेगा, तू मगर कह रही है ये बातें सवा मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत रहती, छोड़कर हम मदीना जाए कभी।